सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे रोध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण की अयोध्या कांड का 58वां सर्ग चल रहा है और भरत जी श्री राम के वन जाने में, उनके देश से प्रवास करने में अपनी निर्दोषता को अभिव्यक्त करते हुए माता कौशल्या के सामने विविध प्रकार की कस्में खा रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं और वो ये बताना चाहते हैं कि यदि इसमें अंश मात्र भी यदि कहीं मेरा हस्तक्षेप रहा हो तो मुझे घोर पाप लगे, घोर दंड मिले भगवान की व्यवस्था से। तो कैसा दंड मिले, तो वो हर श्लोक में वो अपने आप ही बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा दंड मुझे मिले यदि मेरा इसमें किंचित मात्र भी कोई मेरी अनुमति, सन्मति, सहमति रही हो तो, अर्थात मेरा इससे कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं भरत जी। तो पीछे के पाठ से पूछना है कुछ, कोई प्रश्न है किसी का? ओ माता जी जी, सत्य को परखने के लिए असत्य को सहारा क्यों लिया जाता है? जैसे कि भगवान राम ने माता सीता जी की है ना अग्नि परीक्षा लिए थे, वो तो अभी पढ़ा भी नहीं हमने, लिए कि नहीं लिए। और दूसरी महाराजा भरत है ना, वो सात्विक ऊर्जा में रहते थे। कौन? महाराजा भरत। भरत? हाँ हाँ, उनको महाराजा क्यों कह रहे हो? राजा तो बने ही नहीं वो। जैसे मैं सत्य कह रहा हूँ किसी को और कोई नहीं मान रहा है, हाँ, तब मैं अपनी चेतना को क्यों बिगाड़ूं? मैं अपनी कसम क्यों खाऊं? मेरी विद्या नष्ट हो जाए, मेरे ये हो जाए, मेरे वो हो जाए। अब अगले वाले सामने वाला नहीं मान रहा है तो ना माने, मैं सत्य कह रहा हूँ। ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो खा रहा है तो भी कोई बात नहीं, कोई दोष नहीं है। मतलब ये कोई दोष भी नहीं है अगर कोई कह रहा है अपनी बात को कई तरफ से पुष्ट करना चाह रहा है तो भी कोई दोष नहीं है। पुष्ट ना करे तो भी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज जी यूं कहें कि योग से ही सारे रोग मिट जाते हैं तो भी कोई दोष नहीं है, मिटते ही हैं। लेकिन योग के साथ साथ यदि आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, सींगी और यज्ञ, ये सब को यदि जोड़ रहे हैं तो और अच्छी बात है, और ज्यादा पुष्ट हो रहा है ये। तो अपनी बात कहने का तरीका है, एक शब्द में भी कह सकते मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है, खत्म हो गई बात, इतना भी कह सकते हैं। और वो इतना सारा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उससे माता कौशल्या के हृदय को सांत्वना मिल रही है। तो अपनी माँ को प्रसन्न करने के लिए, उनको आशीर्वाद की मुद्रा में लाने के लिए यदि और भी ज्यादा स्तुति की जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे भगवान को एक बार कोई कह दे कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका ही हूँ, तो बस बात खत्म हो गई, हम हैं ही भगवान के। और यदि कोई घंटों स्तुति करता है तो कोई दोष नहीं है उसमें। किसी के पास टाइम है तो करनी चाहिए, टाइम नहीं है तो एक बार का कहना भी पर्याप्त है। तो इसमें कोई दोष वाली बात नहीं है। आप कह रहे हो कि इतनी शपथ खाने की क्या जरूरत है, तो अच्छा है ना, रिवीजन हो रहा है कि ऐसे ऐसे काम नहीं करने चाहिए। नहीं तो हमारे को इतना पढ़ने को सुनने को कहाँ से मिलता कि क्या क्या काम करने से क्या क्या दोष होते हैं। तो अच्छा है भरत जी के श्रीमुख से ये शब्द निकले तो हमारे लिए वो शास्त्र बन गई। तो महापुरुष तो जितना अपने सत्य को, अपनी अंदर की भावनाओं को अभिव्यक्त करें उतना ही अच्छा है। उनके वचन हमारे लिए शास्त्र का काम करते हैं। कुछ भी ना बोलें तो भी ठीक है, मौन रूप से भी प्रेरणा देता है महापुरुषों का जीवन, बोलें तो और ज्यादा अच्छा है। तो इसमें कोई दोष नहीं है। श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज, उनको कितने लोगों ने कहा कि जी आप इतने ऊंचे संत हैं, आप कोई 10-15 मिनट का प्रवचन का टाइम रख लें तो हम उसको रिकॉर्डिंग कर लें या लिख लें, या तो आप स्वयं ही कोई पुस्तक लिख दें। तो वो हमेशा ये कहते थे, भाई मेरा जीवन ही मेरी पुस्तक है, मुझे पुस्तक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरे लोग कहते थे, कई बार तो गुरुजी ने भी कहा मेरे सामने ही उनसे कि महाराज जी आपको ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है तो हम लिख लें। जो बातचीत आप हमारे साथ करते हैं तो इससे हमें तो लाभ हुआ, औरों को भी हो जाए तो हम ही लिख लें। तो उनको भी मना करते थे। वो कहते थे कि पुस्तकें तो महापुरुषों की, आर्ष ग्रंथ इतने लिखे हुए हैं, उन्हीं को पढ़ लो, बहुत हैं, पर्याप्त हैं। फिर उनके जाने के बाद गुरुजी ने पुस्तक लिखी हैं, जब तक वो जिंदा थे नहीं लिखने दी उन्होंने, तो उन्हीं के ऊपर ही लिखी हैं और कुछ अलग से भी लिखी हैं। तो लिख दिया तो भी कोई दोष नहीं है, और वो नहीं लिखवाना चाह रहे थे तो भी कोई दोष नहीं है। कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, महर्षि दयानंद जी ने लिखी हैं, तो कोई दोष थोड़ी है, अच्छा ही है। वो हमारे लिए शास्त्र बन गया। सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका नहीं लिखे तो अपनी मौज है साधु की, कोई उसके ऊपर जबरदस्ती भी नहीं है कि भी आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है। और एक प्रश्न और है, जैसे कि मलमूत्र त्यागते समय पूरब दिशा में मुख नहीं होनी चाहिए, इसका क्या वैज्ञानिक? पूर्व दिशा में, सूर्य की तरफ, सूर्य की तरफ। क्योंकि जैसे अर्घ आदि देते हैं तो वो पानी से उसकी जो निकल के आती हैं किरणें, तो वो जैसे लाभ करती हैं, तो ऐसे ही मलमूत्र आदि से भी जो किरणें आएंगी तो वो हानि करेंगी, तो उससे अपनी ही हानि होती है, सूर्य की कोई हानि होने वाली नहीं है। तो इसलिए नहीं करना चाहिए। और वैसे भी सूर्य साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है, तो मंदिर में जाकर के कोई मलमूत्र का त्याग करता है क्या? क्योंकि वहाँ हमारी आस्था जुड़ी है ना, उस है तो वो भी वैसा ही एक मकान, सीमेंट, ईंट, बजरी आदि का, पर वहाँ हमारी आस्था जुड़ गई कि ये मंदिर है। तो ऐसे ही हमारी सूर्य में आस्था है कि सूर्य साक्षात ब्रह्म का ही एक रूप है, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। एक खाली स्थान में होता है कि बंद कमरे में भी होता है नियम? ऐसा तो नहीं कहा यहाँ पे, खाली स्थान में ही होना चाहिए। बंद कमरे में तो किसको पता, बड़े शहरों में पता ही नहीं किधर दिशा है, यहाँ पर भी नहीं पता और है। कौन कंपास का कांटा लगाएगा वहां पे, यहाँ पे नहीं पता। सामने सूरज उगता है तो पता नहीं है आपको। इस टॉयलेट का मतलब इस तरह है ना? क्यों, यहाँ तो पता लगता है लो, मतलब सीट इस पता तरह लगता डिजाइन ही है। है, बैठाया गया है ना। अब यहाँ इस कमरे में बैठे हैं तो पता नहीं है कि पूर्व दिशा किधर है, किधर है बताना। इस तरफ इधर तो है, इधर तो नहीं है ना, कि इधर भी हो सकती है। कमरे का जो बाथरूम का सीट है ना, इसी तरफ है। वो कोई बात नहीं है। बाहर खुले में सूर्य की तरफ मुंह करके वो सीट लगाते समय जो भी इंजीनियर होगा उसने पता नहीं ध्यान दिया नहीं दिया कि पूर्व दिशा किधर है। मैंने देखा भी नहीं आपके कमरों का किधर है टॉयलेट। पूर्व दिशा में है सब। मेरे कमरे
सभी दिशाओं में है। जैसे जिस कमरे का डिजाइन है तो उसके हिसाब से कोई कोना चुना हुआ है, तो सभी तो पूर्व दिशा में नहीं होंगे। यदि किसी भगवत प्राप्त गुरु को शिष्य ने प्रणाम ना किया तो उनको शराब क्यों दिया जाता है? भगवत प्राप्त ही नहीं, बिना भगवत प्राप्त को भी नहीं किया तो भी पाप लगेगा। जैसे कोई गुरु है, मैं प्रणाम ना करूं, किसी कार्य में व्यस्त हूं, मेरे सामने से गुजर गए, कोई व्यस्तता नहीं, सबसे पहला काम है गुरु को प्रणाम करो। कोई गहरी अवस्था से ध्यान की अवस्था में है, तब तो आपको क्या पता कि गुरु आया है? यदि ध्यान की अवस्था में थे तब तो आपको पता भी नहीं कि कौन आया है। पर यदि आपको पता लग गया कि गुरु आया है तो फिर प्रणाम करना ही चाहिए उठ करके। प्रणाम करने से कोई हानि नुकसान होता है गुरु जी को? ना, फायदा होता है गुरु जी को, नहीं आपको फायदा और हानि होती है। तो गुरु जी फिर श्राप क्यों देते हैं? गुरु जी तो शाप नहीं देते हैं कभी किसी को कि आपने प्रणाम नहीं किया आपको शाप देता हूँ, ऐसा कोई गुरु नहीं कहता है। हानि नुकसान होता है शिष्य? होता ही है हानि नुकसान। तो हानि नुकसान भी एक, तो उस हानि नुकसान से बचाने के लिए नीतिकारों ने बताया ना, आज भी आएगा वो। जैसे ही कोई अपने से वरिष्ठ व्यक्ति आता है तो प्राणों का ऊर्ध्वारोहण होता है, नर्वसनेस आ जाती है स्वतः ही। ऐसे हमारे संस्कार हैं, ऐसा हमारा धर्म है कि कोई भी बड़ा व्यक्ति आता है तो स्वतः ही एक हमारे प्राण जो हैं वो उत्क्रांति को प्राप्त होते हैं। और जैसे ही हमने बड़े व्यक्ति को प्रणाम कर दिया तो वो तुरंत नीचे आ जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तो हमारी हानि नहीं होती है फिर। तो अपने ही लाभ के लिए प्रणाम करना चाहिए, अपनी ही हानि से बचने के लिए प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम ना किया तो नुकसान क्यों इतनी जिद क्यों कर रहे हो कि प्रणाम नहीं किया तो? प्रणाम नहीं किया यदि तो आपके अंदर एक ग्लानि का भाव आएगा कि जो मेरा कर्तव्य था वो मैंने नहीं किया। तो ये अपने आप में बैड हार्मोन्स पैदा करना है, अपने शरीर में एक नेगेटिव एनर्जी को पैदा करना है। फिर उसको आप ध्यान में बैठ करके निकालोगे तो उससे अच्छा ये है कि बनने ही मत दो। ये कौन सी समझदारी है कि पहले अपने घर में ला करके कूड़ा फेंको और फिर उसको साफ करो। समझदारी तो ये है कि आप कोशिश करो कि कूड़ा पड़े ही नहीं, और फिर अपरिहार्य रूप से जो आ जाता है डस्ट, दिखता भी नहीं है, सूक्ष्म धूल, उसको फिर साफ करो। तो मैंने किसको बोला था कल परसों ही, हाँ उधर था वो लड़का डी ब्लॉक में, कुछ काम कर रहा था तो ऐसे वो उसने पैंट पहन रखी थी और घुटने टिका करके ना, मैंने इनका इसको खराब क्यों कर रहा है ऐसे कपड़े को? मुझे धोना ही है। तो धोना है तो बिल्कुल उसको सड़ा के धोगे क्या? तो ऐसी टेंडेंसी होती है कुछ लोगों में, धोना ही है तो खूब गंदा करो उसको, कपड़े को क्या जरूरत है गंदा करने की? साफ कपड़े को भी तो पानी में से निकाला जा सकता है ना। तो यदि हम प्रणाम नहीं करेंगे तो हमारी हानि होगी, तो उस हानि से बचने के लिए करना ही चाहिए। और भी आएगा ये प्रसंग, आज भी आएगा, तो वहां चर्चा कर लेंगे। और कोई प्रश्न है तो बताओ। कभी कभी आध्यात्मिक शक्ति या धार्मिक शक्ति, बल, ऊर्जा कम क्यों पड़ जाता है? तो वो व्यक्ति खुद ही जान पाएगा, क्योंकि सबके लिए एक आंसर नहीं हो सकता। बूढ़े व्यक्ति क्यों प्रभावित कर पाते हैं फिर? वो लोअर एनर्जी है ना, हाँ। तो फिर प्रभावित क्यों कर रहे हैं? प्रभावित क्योंकि आपने तो खुद ही उत्तर दे दिया, आपकी अपनी सात्विक एनर्जी लो हो गई और बुरे वाली की हाई है बुरी एनर्जी, तो प्रभावित होंगे ही आप। और आप वाली हाई हो गई और बुरी वाली लो है तो वो प्रभावित होगा आपकी अच्छाई से। दोनों में से एक को तो होना ही है। जो चीज ज्यादा उदार अवस्था में होगी वो दूसरे का अभिभव करेगी। जैसे इस समय सूर्य का प्रकाश है, वो ज्यादा उदार अवस्था में है, हाई लेवल पे है, और जो तारे आदि हैं या चंद्र आदि है उनका प्रकाश उससे लो है, तो वो अभिभव हो ही गए, स्वाभाविक, ये नियम है। जो ज्यादा एनर्जी होती है वो
कम एनर्जी को अभिभूत कर देती है। यही नियम है सारी सृष्टि में। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। जीभ दांतों से डरती है, पीछे छिपके रहती है, दांत के बीच में नहीं आती ना, और दांत हिलने लग जाए तो बार बार आके जीभ वहीं टकराती है, हिले हुए को और ज्यादा हिलाती है जीभ, क्योंकि वो बेचारा कमजोर हो गया दांत। कहीं जंगल में आग लग जाए और उस समय हवा चल जाए तो फिर क्या होगा? आग और ज्यादा प्रचंड हो जाएगी, क्योंकि आग बड़ी थी तो हवा ने उसकी हेल्प कर दी और ज्यादा, उसको और बढ़ा दिया। और दीपक में आग छोटी है और फिर हवा चले तो क्या करती है? बुझा देती है, क्योंकि हवा का बल ज्यादा है, आग का कम है। तो सारी सृष्टि में आपको ये नियम मिलेगा, जो बड़ी शक्ति है वो छोटी को अभिभूत कर देगी। तो इसलिए एक ही उपाय है, बलम उपास्व। उपनिषदों का उपदेश है, ऋषियों का। बल की उपासना करो, नारद को कहा वहां पर उन्होंने। नयम आत्मा बलहीन लभ्य। बलहीन को यह आत्मा नहीं मिलती है, इसलिए आपको बल की उपासना करनी चाहिए। बल शारीरिक, बल मानसिक, बल बौद्धिक, बल आत्मिक, बल सामाजिक, बल राजनीतिक, अनेक अनेक प्रकार के बल होते हैं। तो जो व्यक्ति का लक्ष्य है उससे संबंधित बल को अवश्य बढ़ाना चाहिए, नहीं तो वो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। यदि आपका लक्ष्य आध्यात्मिक है तो आपको अपना आत्मिक बल बढ़ाना ही चाहिए, नैतिक बल बढ़ाना ही चाहिए। यदि वो कमजोर पड़ गया तो फिर आप नहीं लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। एक और प्रश्न है, जो कुछ हमने पाया अपने जीवन में अभी हम कर रहे हैं, जो हमारी आंतरिक खोज ही थी, अपनी खोज ही थी, इसलिए हम इस पथ को चयन किए, इस पथ पर आए। भगवान राम को क्या आंतरिक खोज थी कि मैं वनवास जाऊं, इसलिए उनको मिला? वो तो भगवान राम ही बता सकते हैं। आप तो खुद आए हो, आपको किसी ने निकाला नहीं। श्री राम को तो निकाला गया। तो आपकी और श्री राम की स्थिति तो एक जैसी नहीं है कि वो भी आपकी तरह ये हम मान लें कि आत्मा की खोज में गए होंगे। ऐसा तो हम नहीं मान सकते, आपके साथ तुलना नहीं कर सकते श्री राम की। अपने आप नहीं गए ना वो, आप तो अपने आप आए हो। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हो गया? संशय बना हुआ है अभी। हाँ, संशय तो देखो अंदर से ही कटेंगे। अब शब्द की तो जितनी अपनी सीमा है उतनी ही सहायता करेगा शब्द। तो शब्द यदि सारे संशयों का नाश कर देता तो सब शब्द सुनते और संशय से मुक्त हो जाते। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उसको जब देख लोगे परावर को, तब सारे संशय मिटेंगे, सब सारी ग्रंथियां खुलेंगी। तो शब्द जितना बताता है उतना उतना करना पड़ेगा। सारी चीजें, बुद्धि बहुत बड़ा साधन है लेकिन अंतिम साधन नहीं है बुद्धि। बुद्धि से सारी चीजें सुलझती नहीं है, करना पड़ता है। कुछ लोगों के पास जैसे ज्यादा बुद्धि होती है तो फिर वो ऐसे सोचते हैं कि हम तो सारे समाधान, सारी समस्याएं बुद्धि से ही सुलझा लेंगे। तो बुद्धि से सुलझते नहीं हैं सारे। बुद्धि की एक सीमा है, शब्द की एक सीमा है, वहां तक ही वो काम करेगा। अत्यंत उपयोगी है शब्द, ब्रह्म है। बुद्धि बहुत बड़ी शक्ति है और उसको ज्यादा उत्कृष्ट करना ही चाहिए, सूक्ष्म करना ही चाहिए, तीव्र करना ही चाहिए, लेकिन अंतिम नहीं है वो। जिसकी आपको खोज है वो बुद्धि के पार है, बुद्धि के अंदर नहीं आता है वो। और कोई प्रश्न है किसी का? ओ माता जी प्रणाम जी। मेरा प्रश्न ये, स्वधर्म क्या है, स्वकर्म क्या है, तथा इसका पालन करने से क्या फल मिलता है? ये प्रश्न कहाँ से आया पहले तो ये बताओ। कहाँ से ढूंढा ये प्रश्न? ये प्रश्न मेरी एक छोटी सी पुस्तक है गीतामृत, उसमें लिखा है। तो जब प्रश्न मेरा है तो उत्तर भी वहां दिया हुआ है, तो उसको पढ़ के आओ। हैं? क्षमा कीजिए, मैं वहाँ से लाया नहीं हूँ।
क्या? मैं वहाँ से नहीं लिया ना, मैं दूसरा। वहां से नहीं लाई? तो फिर तो वहां है, आप वहां पढ़ लेना, वो मेरा ही उत्तर दिया हुआ है। दिखा नहीं ना, बताइए ना। दिखाऊं? क्या कह रहे हैं? मैंने देखा नहीं। अच्छा, दे देंगे आपको, स्वामी जी दे देंगे। उसमें बहुत विस्तार से बताया ना, स्वधर्म स्वकर्म, और कर्म के साथ साथ अकर्म विकर्म, बहुत अच्छे से बताया है उसमें। छोटी सी पुस्तक है। अब आपकी छुट्टियां हो गई, छुट्टी मतलब परीक्षा हो गई, तो जब तक अगला सेशन आपका शुरू ना हो तब तक आप कम से कम अपने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की, आचार्य जी की, और भी जो अच्छी महापुरुषों की जीवनियां हैं, कहानियां हैं, वो पढ़ लो। स्वाध्याय ज़्यादा करो। तो उनमें छोटी छोटी पुस्तकें हैं, जैसे गीता अमृत अपनी छोटी सी पुस्तक है, तो उसको पढ़ना अच्छा है। वो पूरी गीता का स्वाध्याय हो जाएगा। 18 अध्यायों में से 18 प्रश्न चुने हैं, तो एक तरह से पूरी गीता का ही सारांश है वो। जी जी बहन जी प्रणाम। यज्ञ के बिना ये खाता, जो ये खाता पीता उसको जो पाप लगता है, इसे लिखा है 26 नंबर श्लोक में। इसमें विशेष करी 4 चीज बताया, जैसे खीर, तिल, चावल और बकरी का दूध। तो भोजन, यज्ञ के बिना तो भोजन लिख सकते, ये 4 विशेष क्या है इसमें? 4 तो चीजों को ये गिनाया। ज्यादा पौष्टिक चीजें हैं ना, जो सात्विक आहार लेने वाले हैं उनको सबसे ज्यादा प्रिय तो खीर होती है। देवताओं का भोजन बोला जाता है इसको। और घर में, परिवार में जब कोई उत्सव आदि, त्योहार आदि होता है तो खीर बनाने की बात होती थी। यद्यपि आजकल थोड़ा सा प्रचलन कम इसलिए हो गया क्योंकि वो ज्यादा मिल जाती है, बिना त्योहार के भी मिल जाती है। वरना तो तरसते थे कि भाई कब कोई त्योहार आए और कब खीर मिले, तो इसलिए सबसे पहले पायस का नाम लिया। देवों का भोजन है। और तिल भी सात्विक आहार में आता है। आजकल जो बहुत ज्यादा धनवान लोग हैं वो क्या खाते हैं? कोलेजन क्रश। तो उस समय भी मतलब औषधि तो शुरू से वही है ना, उसका गुण तो श्रेष्ठ लोग उसका सेवन करते थे, तिल का। वैसे भी खाते थे और यज्ञ में भी डालते थे। तो आपने सुना हो सामग्री में जौ और तिल जरूर मिलाया जाता है। तो सात्विक धान हैं दोनों और बहुत पौष्टिक हैं। तो जैसे वो यज्ञ में उपयोगी हैं, वैसे ही वो खाने में भी बहुत उपयोगी हैं। गाँव में विशेष करके, जैसे गर्मी की ऋतु अभी चल रही है, तो गर्मी की ऋतु में चने भुना के लाते थे और जौ भून के लाते थे। हर गांव के बाहर भड़बूजा आता था वो बना के ना, भाड़। तो इधर वाले जो विद्यार्थी हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उनको पता है। तो उसको धानी बोलते हैं, धानी। जौ और चना वो भुना हुआ दोनों मिला के, और उसके साथ थोड़ा सा गुड़, ताकि वो वायु आदि ना करें। वो चबाते थे ऐसे, तो उससे दांत पुष्ट होते हैं, पेट ठीक होता है, मोटापा खत्म होता है, कोलेस्ट्रॉल खत्म होता है, गैस नहीं बनती है, कब्ज नहीं होती है, एसिडिटी नहीं होती है। अब ये इतनी बातें तो अब पता लगा है हमें, खाते पहले भी थे। तो ऐसे ही तिल श्रेष्ठ आहार में आता है, तो इसलिए उसका नाम दिया है। पायस, तिल, अगला चावल भी, ओदन प्रिया पाणिनिया, सात्विक आहार है, श्रेष्ठ। साठी चावल अलग है। साठी चावल होता है, थोड़ा लाल होता है, वो ब्राउन कलर का, 60 दिन में पक जाता है वो भी होता है। यहाँ तो केवल चावल बोला है, कोई भी चावल, साठी नहीं बोला। तो ये सब सात्विक चीजें हैं ना, तो ज्यादातर लोग इनका सेवन करते होंगे। और बकरी का दूध, तो गाय का नहीं पता, क्योंकि गाय वाले से भी ज्यादा गुणवत्ता लिए है बकरी वाला दूध। क्योंकि बकरी बहुत सारी औषधियां खाती है, बाहर घूम के खाती है ना वो, तो उसके दूध में अपने आप ऑटोमेटिक उन सब औषधियों का सारांश आ जाता है। गाय तो एक खास प्रकार का चारा खाएगी, जो भी उसका मालिक उसको डाल देगा, या आप उसको चरने के लिए छोड़ेंगे तो भी वो घास ही खाती है केवल, और नहीं खाती है। और बकरी तो आक भी खाएगी, बबूल भी खाएगी, वो सब खाती है जो हम नहीं खा सकते हैं।
तो वो उन चीजों की पुष्टि उसके दूध के माध्यम से हो जाती है। तो इसलिए जो ज्यादा रोगी होते हैं या फिर जो ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं लोग, वो बकरी का दूध ही पीते हैं। महात्मा गांधी बकरी का ही पीते थे, गाय का भी तो पी सकते थे ना, लेकिन तो भी बकरी का क्यों पीते थे? तो या तो उनको कोई दिक्कत रही होगी, और या तो फिर बिना दिक्कत के भी बहुत ज्यादा गुणवत्ता लेना चाहते होंगे, तो इसलिए यहाँ पर उसका वर्णन किया है। और कोई प्रश्न है किसी का? आगे चलें और आप आ जाएं 16 नंबर श्लोक पे, सॉरी 26। पायसम कृसरम छागम निर्घृणः स निर्घृणः अश्नातु वृथा अश्नातु। ये सारी जो श्रेष्ठ चीजें हैं, पंच महायज्ञ न करने वाला व्यक्ति इनको व्यर्थ ही खाता है, इनके खाने से उसकी पुष्टि होगी नहीं। तो इससे पता लग रहा है कि अच्छे आहार के साथ साथ अच्छा व्यवहार आचरण भी होना चाहिए। माने ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, आहार, आचार, व्यवहार, तीनों। तो इसको श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी बताते हैं। एक कण भी यदि गलत आहार का जाए तो वो स्ट्रक्चर को करेक्ट करता है, और एक भी नेगेटिव विचार जाए तो वो करेक्टर को करेक्ट करता है। तो आहार के साथ विचार और व्यवहार भी जुड़ा हुआ है, तीनों मिलकर के ही हमारे पूरे अस्तित्व को स्वस्थ रखते हैं। अब कोई व्यक्ति आहार तो अच्छा खाता है, लेकिन उसका आचरण अपने स्वधर्म का पालन नहीं करता है, तो चाहे उसको आप घी में डुबो दो और चाहे आप उसको सारी धरती के फल ला करके और उसका जूस निकाल के पिला दो, वो व्यक्ति रोगी मिलेगा आपको, क्योंकि उसका आहार तो ठीक है लेकिन व्यवहार और विचार ठीक नहीं है। तो इसलिए उसको कह देते हैं केवलाघो भवति, मतलब अपना तो पूरा ध्यान रखता है कि मेरे को कौन से फल का जूस पीना है, किस समय कौन सा फल खाना है, या दूध लेना है, या और कोई अन्य च्यवनप्राश आदि ऐसे सेवन करने हैं रासायनिक औषधियों का, लेकिन उसको अपने कर्तव्य का नहीं पता है, उसको सोचना नहीं आता है कैसे सोचना चाहिए। एक कोई फैक्ट्री का मालिक है तो उसको कैसे सोचना चाहिए। जितने भी लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उनके हित के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना, इन सब का हित कैसे होगा। पहले अगर ये सोचेगा वो व्यक्ति, तो वो सब व्यक्ति फैक्ट्री के मालिक का हित कैसे होगा वो सोचेंगे। एक स्कूल का प्रिंसिपल यदि सब टीचर्स और सब बच्चों के हित के बारे में यदि सोचेगा, तो सब बच्चे और टीचर्स उस व्यक्ति के हित के बारे में सोचेंगे। और यदि वो व्यक्ति कहता है कि मेरा लाभ होना चाहिए, मेरी फैक्ट्री का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, मेरे स्कूल का नाम बढ़ना चाहिए, बाकी इनको चाहे कुछ भी करना पड़े, उनके हितों की रक्षा नहीं करता है, उनकी सुख के बारे में नहीं सोचता है। बोले मेरे यहाँ स्कूल में जो भी टीचर्स आते हैं ना, उनको 18 घंटे काम करना पड़ेगा। तो भाई उनका घर परिवार भी है, उनके भी बच्चे हैं, उनको खाना भी पकाना है, उनको कभी मार्केट भी जाना है, अपने बच्चों के साथ भी रहना है। आप यदि 18 घंटे उसको बिठा के रखोगे तो उसका हित भी तो सोच लो। बोले हमें उसके हित से कोई लेना देना नहीं है, हमारे यहाँ उसकी प्रेजेंस चाहिए 18 घंटे। तो आप उसको जितने दिन वो आपके यहाँ रहेगा, आप उसको बिठा तो सकते हो 18 घंटे, उसकी मजबूरी है, पर काम नहीं करवा सकते हो आप उससे, रिजल्ट नहीं ले सकते हो आप। फिर आपको वो नमस्ते करके भेजना ही पड़ेगा वो व्यक्ति। तो उसमें उस व्यक्ति का दोष नहीं है, हमारे व्यवहार का दोष है, आचरण का दोष। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि केवल ये सारे खाना खाता है अगर कोई व्यक्ति और पंच महायज्ञ करता नहीं है। पंच महायज्ञ क्या है? हमारे कर्तव्य का पालन, हमारा उचित व्यवहार, हमारा उचित आचरण। तो यदि वो उचित आचरण उचित व्यवहार नहीं है तो ये सब भी
व्यर्थ ही खाए जा रहे हैं, इनसे कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। और आगे और इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दिया, पंच महायज्ञ भी नहीं करता है, गुरुश्चाप्यवजानातु, और गुरुओं की भी अवहेलना करता है। तो शंख जी पूछ रहे थे ना जी प्रणाम नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो कई बार तो हमारे दिमाग में यही आग्रह होता है कि भाई इन लोगों को प्रणाम की भूख क्यों है, अगर ये गुरु हैं तो ये क्यों प्रणाम के बारे में इतना बोलते हैं। उनको भूख है इसलिए नहीं बोलते हैं। वेद में ईश्वर की स्तुति के कितने सूक्त हैं, बहुत ज्यादा। वेद में स्तुति बहुत ज्यादा, क्या 99% स्तुति ही है किसी न किसी रूप में। और ईश्वर के ज्ञान से माने अपौरुषेय हैं वेद, भगवान ने बनाया ऐसे आप कह सकते हैं। तो जब भगवान खुद ही बना रहा था तो सब लोग मेरी स्तुति करें ये कहने की क्या जरूरत थी। अगर उसकी स्तुति नहीं करेंगे तो क्या भगवान का कुछ घट जाएगा।